नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने अपने 4,300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये लोग करते क्या थे? हज और उमरा के बहाने वीजा बनवाते थे, तीर्थ यात्रा वाला वीजा बनवाते थे। वीजा बनवाने के बाद पहुंच जाते थे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद ये लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इन लोगों की भीड़ की वजह से परेशान सऊदी अरेबिया ने किया क्या? अपने यहाँ एक कानून बना दिया। सऊदी अरेबिया ने कानून बनाया कि सऊदी अरब के अंदर भीख मांगना अपराध होगा। अगर कोई भी भीख मांगते सऊदी अरब के अंदर पकड़ा गया तो उसे 6 महीने के लिए जेल होगी, और 6 महीने जेल के साथ जो 50,000 रियाल है, क्योंकि जो रियाल है ये सऊदी अरेबिया की मुद्रा है, 50,000 रियाल तक का जुर्माना लग जाएगा। तो इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर सख्त हो गया है सऊदी अरेबिया। न केवल सऊदी अरेबिया बल्कि उसका एक पड़ोसी देश है यूएई, जिसका नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी सख्त हो गया है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के भिखारियों को लेकर। तो अब पाकिस्तान ने किया क्या है? पाकिस्तान का जो ट्रैवल मंत्रालय है, जो विदेश मामलों का जो ट्रैवल मंत्रालय है, वो किया क्या है? धार्मिक मामले का जो मंत्रालय है, उसने अपने यहाँ एक उमराह एक्ट बना दिया है। उमराह एक्ट बना दिया है। उमराह एक्ट के तहत जितनी भी ट्रैवल एजेंसियां हैं जो मतलब वीजा, तीर्थ यात्रा वीजा देती है, और उसको सख्त कर दिया। सख्त करने के बाद कहा कि अगर जो भी इसके दायरे के आती है उसे सख्त से सख्त कानून, मतलब सख्त सख्त धारा के तहत इसे सजा दी जाएगी। क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की भी बेइज्जती हो रही थी, हर जगह पर ये पकड़े जा रहे थे। फिर सऊदी अरेबिया की भी बेइज्जती हो रही थी। सऊदी अरेबिया के अंदर जो भिखारियों की संख्या बढ़ रही थी, जो और भी लोग दुनिया के अन्य देशों से आ रहे थे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का एक दो शहर था, एक मक्का मदीना और एक जेद्दा। ये तीन काफी पॉपुलर शहर हैं। इन शहरों में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही थी। जब भीड़ बढ़ती चली जा रही थी सऊदी अरेबिया के, तब सऊदी अरेबिया ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने रूल ही बना दिया, रूल बना दिया और कहा कि हम सख्त सख्त करेंगे। अब वहीं जो यूनाइटेड अरब है, यानी कि जो अबू धाबी है, ये भी अपने यहाँ बोल दिया प्रशासन से कि जितने भी पाकिस्तान से भिखारी आ रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। मतलब अन्य देश भी, ये देश और दुनिया के अन्य देश भी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि आप अपने भिखारियों को कंट्रोल करो, हमारे देश में न आए। इसलिए पाकिस्तान को एक्ट बनाने की नौबत आ गई। आखिर पाकिस्तान के अंदर से भीख मांगने के लिए लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी आर्थिक तंगी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर धार्मिक कट्टरता की वजह से जब वहां सेना इंटरफेयर करती है, फिर वहां पर टेररिस्ट को भी जब जगह मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ना ही है। जब बढ़ना है तो ये लोग करते क्या है? जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो ये लोग इसी बहाने, तीर्थ यात्रा के बहाने जाते थे। अच्छा खासा इन लोगों को भीख मिल जाता था, इन लोगों को कमाई हो जाती थी। इसलिए पाकिस्तान के लोग जाना शुरू कर दिए। तो ये भी नहीं, फिर उसके बाद मक्का की जो ग्रैंड मस्जिद है, इसमें जो गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तार होने वाले में जो 90% है, 90% जो पिक पॉकेट्स हैं, यानी कि जो पॉकेट्स मार हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें जो 90% है वो पाकिस्तान के ही मिले। 90%। फिर अब भिखारियों को सऊदी अरब भेजने से रोकने के लिए पाकिस्तान का जो धार्मिक मामले का मंत्रालय है वो अब एक्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हर तरह से उसकी भी बेइज्जती है। फिर उसके बाद इसी साल अगस्त में कराची एयरपोर्ट पर 11 लोगों को पकड़ा गया। पाकिस्तान का जो कराची एयरपोर्ट है वहां पर 11 लोगों को पकड़ा गया। वो इसी प्रकार का तीर्थ यात्रा वीजा बनाकर भीख मांगने के लिए निकल रहे थे। फिर अक्टूबर 2023 में लाहौर जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर भी 16 लोगों को इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया, ताकि ये लोग अन्य देशों में न पहुंच पाए। क्योंकि पिछले साल ही सऊदी अरेबिया, सितंबर में सऊदी अरेबिया ने शिकायत की थी। वो कहा कि जो हज का कोटा है, जो हज यात्रा का कोटा है, वो पाकिस्तान के लिए, अपने अधिकारियों को कहा वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही सोच समझकर वहां पर डिसाइड कीजिए, ताकि पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनकी अच्छी तरीके से छानबीन होना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर में जो 90% भिखारी मिल रहे हैं, रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसकी है? पाकिस्तान की वेबसाइट है डॉन। इसने सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से जो 90% लोग हैं, यानी कि पूरी दुनिया भर में जितने भी भिखारी अरेस्ट किए गए हैं उसमें 90% पाकिस्तानी मूल के ही मिल गए थे वहां पर। इन भिखारियों की बढ़ती संख्या से यूएई, यहाँ पर देखिए जो यूएई है ये भी परेशान है। इसने भी अगस्त में एक रिपोर्ट के मुताबिक, डान ही की रिपोर्ट के मुताबिक, डान जो एक वेबसाइट है पाकिस्तान की है और उसका प्रतिष्ठित एक अखबार भी है, उसका जो उसने जो यूएई है, यानी जो अबू धाबी है, इसने तो ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान के कोई भी व्यक्ति जो यूएई आ रहा है
अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, यदि उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसको वीजा ही मत दो। यानी उसके बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा तभी वीजा दो, अगर नहीं है तो उसको वीजा मत दो। क्योंकि इसी साल मार्च में रमजान महीने में दुबई प्रशासन ने भिखारियों के खिलाफ अभियान भी चलाया था। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। इसलिए सऊदी अरेबिया परेशान है और अन्य देश भी परेशान है, ताकि ये जो पाकिस्तान के भिखारी है इन्हें कंट्रोल किया जा सके। ये अपना पेशा बना चुके थे वहां पर कमाई का जरिया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आर्थिक तंगी है और जो महंगाई है ये भी है, और जो बेरोजगारी है ये भी है, तो ये लोग अपने आप को एक रोजगार के साधन के रूप में भीख मांगना शुरू कर दिए थे, जो कि अब तो सऊदी अरेबिया, यूएई और अन्य देश भी सख्त होना शुरू कर दिए। इसलिए मजबूरन पाकिस्तान को उमराह एक्ट बनाना पड़ा, ताकि जो ट्रैवल एजेंसियां हैं जो तीर्थ यात्रा वीजा बनाकर दे देती थी कि आप जाओ, छानबीन नहीं करती थी कि आप भीख मांगने जा रहे हो कि काम करने जा रहे हो, उस पर भी अब सख्त हो गया है पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, इसलिए वो स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिया है। थैंक यू।